मैडम ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मैंने कहा जी मैडम बताएं। तो मैडम कहने लगी ये मीडिया और शोबिस से मुतल्लिक जगह है। यहाँ पर यहाँ के तौर तरीके के साथ काम करना होगा, वरना तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। जदीद अंदाज के मुताबिक कपड़े पहनो, जीन्स और टाइट्स पहनो, शॉर्ट्स लेंथ फिटिंग वाली शर्ट्स पहनो, अपनी छाती को कस के और उठा के रखो। सर को भी पसंद है ये सब। अभी सर तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। मेरा नाम सुमेरा है। मेरा तल्लक लाहौर से है। मैं एक पुरकशिश शख्सियत और ख़ूबसूरत सरापे की मालक हूँ। ख़ानदान और गली महल्ले के बहुत से लड़के मेरी एक निगाह के मुंतज़िर रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी। अपने काम से काम रखती। और आज मेरी शादी हुए 7 साल हो चुके और मेरे अपने 2 बच्चे हैं। मेरा शौहर खावर, जो कि मेरे मामूजाद भाई भी हैं, मुझ पे जान छिड़कते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। ज़िंदगी खुशो खुर्रम गुजार रही थी। ये वाक़या आज से 10 साल पहले का है, जब मैं मास्टर करके फ्री हुई थी। वाक़या शुरू करने से पहले थोड़ा सा पसे मंज़र बताना भी ज़रूरी है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरे 2 छोटे भाई, एक मैं, बस 5 अफराद पे ये मुकम्मल फैमिली है। अब्बू एक सरकारी ऑफिस में 18वें स्केल के अफसर थे। अपने वालिदैन में सबसे पहली औलाद मैं हूँ, इसलिए लाडली भी हूँ। और अब्बू मेरी कोई बात नहीं टालते, इसलिए ज़िंदगी मौज में गुजर रही थी। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तो आगे मास्टर में दाखिला लेने के टाइम अम्मी ने मना कर दिया कि हम कौन सा नौकरी करवानी है, बस अब इसकी शादी की फ़िक्र करें। लेकिन मेरी ज़िद के आगे अब्बू हमेशा की तरह नरम पड़ गए और मेरा मास्टर भी करवा दिया। मैंने अच्छे नंबरों से MBA में मार्केटिंग की डिग्री हासिल की। फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं नौकरी भी करनी चाहिए। आखिर इतना पढ़ा है तो किसी काम भी आए। इस बार तो अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मुखालफत की, लेकिन हर बार की तरह अब्बू ने मेरा साथ दिया, लेकिन एक शर्त पे कि बस 1 से 2 साल की नौकरी का शौक़ पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। अगर तुम्हारा ससुराल इजाज़त दे तो आगे नौकरी जारी रखना, वरना छोड़ देना। और मैंने इस बात पे राज़ी हो गई। अम्मी ने कहा तुम्हें नौकरी की आखिर ज़रूरत ही क्या है, कितना कमा लूँगी। किसी स्कूल में उनका ख्याल था कि मैं स्कूल में नौकरी करूँगी, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं कारपोरेटर सेक्टर में नौकरी करूँगी। अगले ही दिन मैंने नेट पे जॉब की मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर अपनी CV ड्रॉप करना शुरू कर दी और अखबारात में भी इश्तिहारात देखना शुरू कर दिए। 1 महीना गुजर गया, लेकिन कोई ख़ास खातर नतीजा ना निकला। इस दौरान 2-3 जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आई और मैं वहाँ गई, लेकिन हर जगह तजर्बा मांगते थे। अब इनकी अकल के अंधों को ये बात समझाए कि काम लोगे तो तजर्बा हासिल होगा, घर बैठे तो नहीं होगा। खैर इसी तरह 1 महीना गुजर गया और मैं कुछ मायूस होने लगी। एक दिन मुझे एक एजेंसी से कॉल आई, जिनका काम था मुख्तलिफ़ कंपनियों को उनकी डिमांड के मुताबिक ऐड बना कर देना। मैं उनके बताए हुए एड्रेस पर मुकर्ररा दिन पहुंच गई। मेरे अलावा और भी लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे और पोस्ट थी असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की। अपनी बारी पर मैं बोर्ड रूम में पहुंची और वहां मौजूद लोगों में से एक के कहने पर सामने मौजूद चेयर पर बैठ गई। बैठने के बाद मैंने वहां का एक नज़र में जायज़ा लिया। बड़ा सा रूम था और मेरे सामने एक बड़ी ऑफिस टेबल के पीछे 3 फर्द बैठे हुए थे, जिनमें एक डिपार्टमेंट की हेड HR ख़तून थी, 2 मर्द थे और मर्दों में से एक अकाउंटेंट्स के हेड भी थे।
एक कंपनी के ऑनर थे। उन सब की तफसील मुझे बाद में पता चल गई थी। खातून की उम्र 40 के करीब थी और मर्दों में से एक की उम्र 35, और जो ओनर थे वो 45 साल के एक दरमियानी पर्सनैलिटी के इंसान थे। शलवार कमीज़ और वास्कट पहने हुई थी। जज भी क्या होता है, चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी और हल्की मूंछें थी। गंधमी रंग और कद कोई 6 फुट के करीब होगा। जवानी में जिम शिम भी जाते रहे होंगे। इनकी जसामत को देखकर अंदाज़ा हो रहा था। नाम इनका इस्माइल था, लेकिन सब इनको हाजी साहब कहकर बुलाते थे। कोई सर नहीं कहता था। वो शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां थीं जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बीवी उनकी फौत हो चुकी थी और बेटियों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। खैर, इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल जवाबों का सिलसिला कोई आधे घंटे तक चला। उस दौरान मुझे पता चला कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हाजी साहब खुद हैं और उनके असिस्टेंट की जॉब है। मेरी इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो मुझे कहा गया कि अब आप जा सकती हैं, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। और मैं मुंह लटकाकर वापस आ गई, क्योंकि उससे पहले भी दोबारा यही हुआ था कि आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आई। अगले 2 दिन मैं उनकी कॉल का इंतज़ार करती रही, लेकिन कॉल ना आई और फिर मैं मायूस होकर उनकी कॉल का इंतज़ार करना भी छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर सीवी सबमिट कर रही थी। और जब मैं इनकी तरफ से कॉल ना आने पर बिल्कुल मायूस हो गई थी, तभी अचानक वहाँ से कॉल आ गई और मुझे अगले रोज़ ही ऑफिस ज्वाइन करने को कहा गया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने पापा को घर आते ही यह खुशखबरी सुना दी तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर अगले दिन पापा खुद मुझे छोड़ने ऑफिस तक भी आए। मैं जब हाजी साहब के ऑफिस में गई तो RH मैडम वहाँ बैठी हुई थी। मुझे उन्होंने मेरी जगह दिखाई जहाँ मुझे बैठना था और कुछ काम भी समझाया। साथ ही सैलरी के बारे में भी बताया कि शुरू में 30,000 होगी, फिर तुम्हारे काम को देखते हुए बढ़ा दी जाएगी। और बाकी उन्होंने कहा कि हाजी साहब आपको खुद समझा देंगे। मेरी चेयर हाजी साहब के ऑफिस में ही थी। ऑफिस क्या था, एक शानदार अंदाज में सजाया हुआ कमरा था। हर चीज़ में नफासत और अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही थी, जो कि हाजी साहब के शौक़ और ज़ौक़ को बिल्कुल भी ज़ाहिर कर रही थी। ऑफिस से मुंसलिक एक छोटा सा रूम था जिसका दरवाज़ा ऑफिस के अंदर से ही खुलता था। इसके बारे में मुझे पता चला हाजी साहब इस रूम में लंच करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ देर आराम भी करते हैं। खैर, पहले दिन तो कोई ख़ास काम नहीं था, बस 2 फाइलें मुझे दी और साथ ही समझाया कि कैसे चेक करनी है। और फिर 4 बजे छुट्टी करके मैं घर आ गई। अम्मी ने पूछा कैसा रहा पहला दिन, ऑफिस कैसा है, लोग कैसे हैं, और वही माँओं वाली टेंशन। मैंने उनके सारे सवालों के जवाब देकर उन्हें मुतमिन किया और सैलरी के बारे में भी बताया, तो वो बहुत खुश हो गई। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मैडम ने मुझे बुलाया। हाजी साहब अभी नहीं आए थे। मैडम ने मुझे कहा कि तुमको कोई अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मैंने कहा जी मैडम बताएं। तो मैडम कहने लगी, ये मीडिया और शोबिस से मुतल्लक जगह है, यहाँ पर यहाँ के तौर तरीक़ों के साथ काम करना होगा, वरना तुम यहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगी। जदीद अंदाज के मुताबिक कपड़े पहनो, जीन्स और टाइट्स पहनो, शॉर्ट लेंथ फिटिंग वाली शर्ट्स पहनो और अपनी छाती को कस के और उठा के रखो, और इस तरह की और भी कुछ हदायत बताई। मुझे इनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैंने तो ये सब यूनिवर्सिटी में देखा हुआ था और मैं किसी भी वजह से ये जॉब छोड़कर अपने आप पर नाकामी का लेबल नहीं लगा सकती थी। मुझे हर हाल में कामयाब होकर दिखाना था, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि ख़ानदान वालों को
میری جاب کرنے کی خواہش کے بارے میں پتہ چلا تو بہت ہی باتیں بنائیں، اور ان سب کا منہ مجھے اپنی کامیابی سے ہی بند کروانا تھا۔ اس رومانٹک ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئے آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔